सैनिक ने गलती से टेबल पर लुढ़कती हुई एक बीन देखी और उसी पल उसे समझ आ गया कि कोई बड़ी दिक्कत है। 3 साल से जिस वॉच टावर पर उनकी ड्यूटी थी वो अब झुकने लगी थी। इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि जो रिलीफ टीम 2 महीने पहले आनी थी उसका अब तक कोई अता पता नहीं था। ऊपर से वॉच टावर में खाने पीने का स्टॉक भी लगभग खत्म हो चुका था। बचा हुआ राशन मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं चल सकता था। सभी पूरी तरह से हताश हो चुके थे कि तभी ड्यूटी पर खड़ा आदमी चिल्लाया कि रिलीफ टीम दिख गई। सारे सैनिक खुश होकर तुरंत रेडियो से संपर्क करने लगे, लेकिन पूरा एक दिन और पूरी रात कॉल करते रहे। किसी ने जवाब नहीं दिया। कप्तान को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने सबसे बहादुर सैनिक को भेजा कि जाकर खुद देखो क्या चल रहा है। सैनिक अपनी स्पीड बोट लेकर धीरे धीरे उस रिलीफ जहाज के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने जहाज के अंदर झांका वो सन्न रह गया। अंदर कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर डेक पर चढ़ गया। डरावना सीन सामने था। पूरा जहाज एकदम खाली पड़ा था। सिर्फ कंट्रोल रूम में कुछ पुराने सामान रखे थे, जिससे साफ लग रहा था कि ये जहाज कई महीनों से छोड़ दिया गया है। लेकिन एक अच्छी बात भी थी, जहाज के कार्गो होल्ड में बंद पैक वाला खाना अब भी सही हालत में थे। भूख से बेहाल सैनिक ने पहले पेट भर खाना खाया, फिर अपनी स्पीड बोट को उस जहाज से बांधकर उसे खींचते हुए वापस वॉच टावर की तरफ ले आया। कप्तान ने जैसे ही उस छोड़े गए जहाज की डायरी खोली, उसके अंदर लिखी बातें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के रिकॉर्ड से पता चला कि ये जहाज करीब 2 महीने पहले ही वॉच टावर के पास वाले इलाके में पहुंच चुका था, लेकिन किसी वजह से इसका बाहरी दुनिया से पूरा कॉन्टैक्ट टूट गया था। इसी बीच एलेक्स और उसके साथी रिलीफ जहाज का इंजन ठीक करने में कामयाब हो गए। उन्हें लगा अब तो हम इस डरावने समुद्र से निकल जाएंगे, लेकिन कप्तान के चेहरे पर गहरी टेंशन साफ दिख रही थी। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सख्त लहजे में कहा, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता कोई भी जहाज से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। रडार पर एक अनजान जहाज दिखाई दिया जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एलेक्स हैरान था क्योंकि वो जहाज की पहचान भी नहीं कर पाए थे कि कप्तान ने अचानक फायर करने का ऑर्डर दे दिया। पहला अटैक हो चुका था, लेकिन सामने वाला जहाज किसी तरह बच गया। तभी जब एक साथी दोबारा फायर करने ही वाला था, एलेक्स चौंक गया और बोला, अरे ये तो कल वाला रिलीफ जहाज है। अब उसे शक होने लगा, कप्तान खुद अपने लोगों के जहाज पर हमला क्यों करवा रहा है? क्या वो कोई राज छिपा रहा है? बाकी साथियों को भी कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने फायरिंग रोक दी। ये देखकर कप्तान आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर अपनी बंदूक घुमाई और एक साथी को गोली मार दी। हालात इतने बिगड़ गए कि सबको मजबूरी में दोबारा फायर करना पड़ा और इस तरह उन्होंने अपने ही हाथों अपनी आखिरी उम्मीद को खत्म होते देखा।